तो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक नया और बेहतरीन टॉपिक लेके, जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। यानी पूरी बॉडी को, हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला तंत्र जो है वो है नर्वस सिस्टम, और यानी कि तंत्रिका तंत्र। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है हमारा मस्तिष्क। तो आज हम ब्रेन के बारे में जानेंगे। तो ब्रेन जो होता है वो, ये खोपड़ी है हमारी, इसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। और ये खोपड़ी जो होती है वो 8 बोन्स से मिलकर बनी होती है। ऑसिपिटल की 1, टेम्पोरल 2, पैराइटल 2, फ्रंटल 1, सेपेनॉइड 1 और एथेमॉइड 1। ये जो है 8 बोन्स आपस में फाइब्रस जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं, जो रेशेदार जोड़ जिसे कहेंगे, बहुत मजबूत होता है। और ये टोटल 8 जो हैं बोन्स आपस में जुड़कर हमारे क्रेनियम को बनाती हैं। क्रेनियम मतलब खोपड़ी, और खोपड़ी का काम है हमारे मस्तिष्क की रक्षा करना। ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है हमारे मस्तिष्क को। तो आगे देखेंगे इसके अंदर भी और लेयर होती हैं। ये देखिए आप, ये है बाहर की जो सबसे आउटर लेयर है, ये हमारा क्रेनियम है, ये सबसे बाहर की लेयर है। इस तरीके से इसके अंदर जो ब्लैक कलर की है, ये इस क्रेनियम के अंदर मेनिंजाइटिस नामक एक थैली होती है। ठीक है, लिक्विड जैसी होती है, लिक्विड भरा होता है। और इसमें जो है हमारा ये अंदर है ब्रेन, ये अंदर हमारा ब्रेन है। और ये जो ब्लैक कलर की है ये है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस क्या करती है, मेनिंजाइटिस नामक थैली और इसमें लिक्विड भरा होता है। इसमें हमारा दिमाग यानी मस्तिष्क तक चोटों को नहीं पहुंचने देती है, उसकी भी ये भी सुरक्षा करने का काम करती है। और मेनिंजाइटिस अगर किसी को ज़्यादा चोट लग गई सर पे, तो अगर मेनिंजाइटिस पे चोट लग गई तो मेनिंजाइटोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है ब्रेन की, जिसका इलाज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस झिल्ली में यदि लग गई तो मेनिंजाइटिस बीमारी इसको कहते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे ब्रेन जो है वो तंत्रिका तंत्रों से ही मिलकर बना हुआ तंत्र। और ये तंत्रिका कोशिकाएं काफ़ी लंबी होती हैं, और इनमें सेल डिवीज़न, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है इसलिए इसमें वहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता वहाँ की से, क्योंकि नर्वस सेल में जो वहाँ की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसमें सेल डिवीज़न नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होने के कारण। इसलिए अगर सर में लग गई तो उसकी चोटों को भरना और नई सेल का बनना, इस चीज़ की संभावना कम हो जाती है। इसलिए हेलमेट पहनने के लिए कहा जाता है। तो जो हमारे मस्तिष्क का सबसे बाहरी भाग, सबसे पहले हमने क्रेनियम पढ़ा, उसके अंदर जो होता है मेनिंजाइटिस होती है, जो क्रेनियम और ब्रेन के बीच की झिल्ली होती है, और क्रेनियम और हमारे ब्रेन के बीच की एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसका काम भी जो है ब्रेन को चोट लगने से बचाने का ही कार्य है। और इसमें ही हमारा ब्रेन जो है इस फ्लूइड में, इस थैली वाली जो इस तरल रूप से भरी थैली के अंदर तैरता रहता है। तो आगे हम बात करेंगे ब्रेन के भाग। ब्रेन के कितने भाग होते हैं, तो क्रेनियम के अंदर जो मेनिंजाइटिस थी उसके अंदर है ब्रेन। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे कि कितने पार्ट होते हैं हमारे ब्रेन के। तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, और उसके बाद आपका मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, 3 भाग होते हैं हमारे ब्रेन के। तो अग्र, मध्य और पश्च, तो इसके भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो कौन कौन से भाग होते हैं अग्र मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के और पश्च मस्तिष्क के। तो सबसे पहले हम जो स्टडी अभी तक हमने जो सीखा, हम मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन सेंटर है, और शरीर की समस्त क्रिया और विचारों भावनाओं को नियंत्रित करने का काम मस्तिष्क का ही है। अभी हमने पढ़ा इसको। तो मस्तिष्क में क्रेनियम यानी कि जो खोपड़ी, वो जो है हमारे मस्तिष्क को ढकता है और उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये 8 हड्डियों की बना होता है। 8 हड्डियाँ में हमने पढ़ी थी, फ्रंटल हो गया, पैराइटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, ऑसिपिटल हो गया, सेपेनॉइड हो गया और एथेमॉइड। टोटल मिलकर ये 8 बोन हमारे क्रेनियम का निर्माण करती हैं, जो एक मजबूत ढांचा होता है, और जो हमारे मस्तिष्क के लिए सुरक्षित कवच का काम करता है। यानी कि बाहर से हमारे जो भारी आघात हैं, जो चोटें हैं, उनसे हमारे क्रेनियम जो है हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। तो क्रेनियम को हम न्यूरोप्रियम भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन से संबंधित होता है। तो मस्तिष्क के 3 भाग की हम स्टडी करेंगे। जो मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं हमारे मस्तिष्क के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का जो उपभाग है, इसको भी हमने अन्य भागों में डिवाइड करा है, जिसको हम बोलते हैं, पहला है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम लगभग 66% भाग मस्तिष्क का यही होता है। सेरिब्रम हमारे अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये लगभग 66% भाग है इसी का, मस्तिष्क का। और इसका काम है चेतना, बुद्धि, निर्णय लेना, गणना करना, तर्क शक्ति, इन सब का जो मतलब हमारी याददाश्त से रिलेटेड है, वो है हमारा दूसरा अग्र मस्तिष्क का अगला भाग है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस जो हमारी आंतरिक जो वातावरण होता है, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा और जो आंतरिक जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने का कार्य हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंतरिक जो वातावरण है उनको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। थैलेमस का काम क्या होगा? तीसरा है इसका तीसरा भाग अग्र मस्तिष्क का थैलेमस। यह संवेदी सूचनाओं को प्रमस्तिष्क तक भेजता है। जैसे अर्थात ये क्या करेगा, जो भी हमारे बाहरी वातावरण है उसका आभास कराना। ठंडा हो रहा है हमको बाहर से, गर्म हो रहा है, या कोई बाहरी उद्दीपन, किसी ने चोट मार दी या सुई चुभो दी, तो इस तरीके का ज्ञान कराना थैलेमस, ये जो अपनी सूचनाओं को प्रमस्तिष्क तक भेजने का काम ये है थैलेमस का। तो थैलेमस जो है बाहरी वातावरण के प्रति, बाहरी वातावरण से हमको आभास कराता है। जैसे हाइपोथैलेमस का काम है अंदर की टेम्परेचर को मेंटेन रखना, वैसे बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम थैलेमस का है। तो बाहरी वातावरण का आभास कराना थैलेमस और आंतरिक वातावरण का आभास कराना हाइपोथैलेमस का कार्य है। तो हमने अग्र मस्तिष्क के 3 भाग पढ़े। पहला हमने पढ़ा सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, और दूसरा हमने पढ़ा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो 3 भाग हमने पढ़ लिए। तो अब है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की हम बात करेंगे। मध्य मस्तिष्क, अच्छा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग ये है आपका सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ठीक है, तो ये मस्तिष्क के 3 भाग हो गए अग्र मस्तिष्क के। अगला है, अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो मध्य मस्तिष्क में जो है आपका वो आते हैं कॉर्पोरा और सेरिब्रल। इस कॉर्पोरा का काम है विजन यानी कि दृष्टि, जो भी हमने देखा, जो सुना, जो अनैच्छिक प्रवृत्ति क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करना, उनको हमारे प्रमस्तिष्क तक पहुंचाना, और तब जाके वो पहचानने का काम करेंगे। और जो श्रवण करा उसको पहचानना, उन अनैच्छिक क्रियाओं को पहचान के लिए जो है देखने और सुनने के लिए सेरिब्रम तक सूचनाओं को ले जाना, और सेरिब्रम ही इसकी पहचान करता है। तो कॉर्पोरा का काम है हमने क्या देखा, क्या सुना, उसको सेरिब्रम तक ले जाना। ठीक है, और सेरिब्रम ही फिर उसको पहचान करेगा। अगला है हमारा सेरिब्रल। यह जो है हमारी मध्य, इसको हम पेंटिकल भी कहते हैं। तो ये क्या इसका काम है? सेरिब्रल का काम है ब्रेन और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम। तो दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन है उसका काम करना किस कॉर्पोरा। ये 2 भाग हो गए हमारे मध्य मस्तिष्क के। ठीक है, तो अगला है हमारा पश्च मस्तिष्क, जो तीसरा भाग है मस्तिष्क का, पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के भी निम्न भाग होते हैं। कौन कौन सा? पहला है आपका सेरिबेलम। एक हमने सबसे पहले पढ़ा सेरिब्रम, दूसरे में मध्य मस्तिष्क का भाग हमने पढ़ा सेरिब्रल, और तीसरा पश्च मस्तिष्क में है हमारा सेरी। ठीक है, तो तीनों चीज़ अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो अब हम बात करेंगे सेरिबेलम के बारे में। तो नीचे उपस्थित होता है सेरिबेलम। ठीक है, इस सेरिबेलम माने यानी कि पश्च, ये रहा अग्र मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क, और ये पीछे की ओर है पश्च मस्तिष्क का भाग। तो अब हम स्टडी करेंगे अग्र मस्तिष्क के। हमने 3 भाग पढ़े। हमारा सेरिब्रम जो सबसे बड़ा भाग है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में हमने 2 भाग पढ़े, कॉर्पोरा और सेरिब्रल। अब हम बात करेंगे पश्चिम मस्तिष्क की। तो पश्चिम मस्तिष्क के को भी इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। पश्चिम मस्तिष्क के भी जो है वो 2 भागों के बारे में हम पढ़ लेंगे। तो सेरिबेलम और सेरिबेलम ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के जो सेरिबेलम का काम है बैलेंस, संतुलन बनाए रखना। जैसे जो भी ड्रिंक करते हैं तो उनका सेरिबेलम ही कार्य नहीं करता, मतलब उनकी बॉडी का संतुलन नहीं बन पाता। ठीक है, तो अगला हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या करेगा, ये क्या करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो भी हमारे शरीर की मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करना इसका काम है, और ये पाचन, श्वसन आदि को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और जो है ये श्वसन से संबंधित है, श्वसन वाली क्रिया को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस तरीके से तो हमने अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क और जो मध्य मस्तिष्क हैं इनके अलग अलग भागों की स्टडी कर ली। तो इसके साथ सेरिबेलम के बारे में जाना कि चला रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन, पेंसिल को चला रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन यानी कि हमारे शरीर को संतुलित बनाए रखना, संतुलन के लिए ये जिम्मेदार होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रीढ़ की हड्डी को, जो पीछे हमने देखा था जहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो नीचे गर्दन से जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पे होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ होता है ये। और इसकी जो सभी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक होती है, हार्ट बीट, कैटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और उल्टी आना, खांसना, हार्ट बीट वगैरह वगैरह को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो इसके साथ ही ये ब्रेन वाला
टॉपिक समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर तक के लिए धन्यवाद।